जमहूरियत को खत्म करके और उसके कब्र के ऊपर आप सेकुलरिज्म का चिराग जलाएंगे या सेकुलरिज्म को खत्म करके उसके चिता के ऊपर जमहूरियत का दिया जलाएंगे, ये हो नहीं सकता। इस औरंगजेब तो हुकूमत करके बीत गया, उनका जमाना हो गया था क्या? अब इनको औरंगजेब लेके क्यों पड़ा हुआ है? लोग तो बंगाल के लोग तो नकारे हैं, वहां पे उनको मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान आए दिन ये लेके करना पड़ेगा ताकि लोग बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, परेशानी ये लेकर के इस सवाल का सामना नहीं करे। तो क्यों उनका ये हिम्मत कैसे हुआ और उनको ये ताकत कैसे पहुंचा? हम तो ये बात बताए, वो उसका बाप है तृणमूल था, अभी वो बीजेपी हो गया, तो वो तृणमूल का करके हो या बीजेपी करके हो, वो मदरसा, मुसलमान, मस्जिद ये लेकर के सियासत करता है और इसका इजाजत बंगाल के लोग देते नहीं है। सत्ता में आती है तो मुस्लिम एमएलएस को विधानसभा से बाहर फेंक देंगे, इसी का समर्थन आज सज्जन घोष ने भी किया है, क्या होगा? अच्छा, ये सब लोग नाम जानते क्यों हैं? इस तरह के तफरका डालने वाली बयान देते हैं बोल के, बयानबाजी करते हैं बोल करके। लेकिन लोग तो बंगाल के लोग तो नकारे हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे और कोई भी हो, जो हिंदू और मुसलमान को अलग खाने में बांटने की कोशिश करते हैं। वे कौन लोग हैं? दोनों देखो तृणमूल में थे, दोनों बीजेपी में गए, फिर दोनों तृणमूल में आ सकते हैं। तो इनका सियासत जो है, एक फैक्ट्री में ये काम बनता है, वो आरएसएस का फैक्ट्री है, वहां पे उनको मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान आए दिन ये लेके करना पड़ेगा ताकि लोग बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, परेशानी ये लेकर के इस सवाल का सामना नहीं करे। और वो दोनों के अंदर ये कंपटीशन होता रहेगा। लेकिन ये कंपटीशन नहीं है, ये कम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। एक जो बोल रहे हैं, दूसरे जो बोल रहे हैं, वो एक दूसरे का कट नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को और भी ज्यादा बल दे रहे हैं ताकि लोग इसमें उलझ जाए। लेकिन ये बयान इसलिए हुआ था क्योंकि जुमा के रोज होली भी थी और रमजान महीने में जुमा था, तो लोग ताकि एक दूसरे को रंग डालना लेकर के अगर एक हंगामा खेज माहौल पैदा हो जाए, जो आप जोगी के राज में जैसा हो रहा है। तो बंगाल को वो यूपी के जैसा जोगी राज बनाना चाह रहे थे, लेकिन बंगाल के लोग इसको नकारे हैं। जुमा के रोज नमाज भी हुआ, रोजा भी हुआ और होली भी हुआ। लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक करेंगे। होली या नमाज और रोजा कैसे होगा, ये कोई बीजेपी का नेता थोड़ी तय करेगा। वो तो बीजेपी के पैदाइश से पहले से ये काम होता आ रहा है, अब बाद में भी होता रहेगा। लेकिन इसको खास करके मीडिया का एक हिस्सा इसको लेकर के वो डालते इसलिए कि लोगों का रोजमर्रे का जो परेशानी है उससे वो नजर को घुमाते हैं। और आप ये देख लो कि हमने ये फैसला किया और अब तक बंगाल के हर थाने में शुभेंदु के नाम में एफआईआर दर्ज हो रहा है और उसको हर थाने में अभी बुलाना पड़ेगा। और हम देखेंगे, ममता बनर्जी बोलती है तो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन पुलिस मंत्री है, हम देखेंगे कौन कौन थाना है जो उस एफआईआर के तहत अंजाम देता है कोई काम का। क्यों नहीं सुओ मोटो पुलिस को ये हिदायत दिया गया कि ऐसा नफरती बयान जो भी करेंगे और खराफती करेंगे उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कानूनन। तो क्यों नहीं बंगाल में कानूनन ये बंदोबस्त लिया गया हेट स्पीच के लिए। ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में ये बात सबको मालूम है, लेकिन ममता बनर्जी के राज में बीजेपी ऐसे खराफती बयान देने के बाद भी आप देखो वो आराम से घूम रहा है और पुलिस कोई एक्शन नहीं लिए। इसलिए हमने फैसला लिया है बंगाल के हर थाने में हमारे लोग एफआईआर कर रहे हैं उनके नाम में। सज्जन घोष ये भी बोल रहे हैं कि मदरसा में क्या ही पढ़ाई होता है। अच्छा, वो कौन है? वो कौन है? मैं नहीं मालूम वो कौन है। ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ मीडिया को हाथ में रख करके अपने बयानबाजी करते हैं, लोग उसके पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखो। लेकिन मदरसा पे इस तरीके की तो क्यों उनका ये हिम्मत कैसे हुआ और उनको ये ताकत कैसे पहुंचा? हम तो ये बात बताए, वो उसका बाप है तृणमूल था, अभी वो बीजेपी हो गया, तो वो तृणमूल का करके हो या बीजेपी करके हो, वो मदरसा, मुसलमान, मस्जिद ये लेकर के सियासत करता है और इसका इजाजत बंगाल के लोग देते नहीं है। सर, ये बंगाल को क्या आरएसएस लेना है? बिल्कुल आपका सवाल सही है। ये दो लेबोरेटरी आरएसएस का फैसले के मुताबिक हिंदुस्तान के दो खित्ते में, वेस्ट कोस्ट में जो है गुजरात में और ईस्ट कोस्ट में बंगाल में, क्योंकि हमारा जो मुल्क है आजादी के बाद जो आजादी मिली तो हमने सेकुलर डेमोक्रेसी को अपनाया, जमहूरी और सेकुलर। तो गुजरात में लेबोरेटरी के जो गोधरा कांड हुआ 27 मार्च को याद करेंगे लोग। उसके बाद मोदी प्रधानमंत्री बने, लोग वहां पे नस्ल कुर्सी हुई,
तो वहां पे सेकुलरिज्म को खत्म किस तरह से किया जा सकता है, हिंदुस्तान के अंदर रह करके भी एक लेबोरेटरी बनाया जाए जहां पे सेकुलरिज्म को खत्म किया जाए। और बंगाल में ममता बनर्जी को देकर के आरएसएस ने जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को किस तरह से खत्म किया जाए उसका लेबोरेटरी बनाया। क्योंकि पूरे मुल्क में सेकुलर डेमोक्रेसी दोनों को खत्म करने के लिए आज देखो जितना मामला आगे बढ़ रहा है उतना बीजेपी और तृणमूल करीब आ रहा है, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट का दो हिस्सा था, दो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी दो अलग अलग लैब में काम कर रही थी, और इसका सबूत मिल गया कि किस तरह से जमहूरियत को खत्म किया जा सकता है। आज बंगाल में देखो आप, और किस तरह से सेकुलरिज्म को खत्म किया जाता है। लेकिन आप जमहूरियत को खत्म करके और उसके कब्र के ऊपर आप सेकुलरिज्म का चिराग जलाएंगे, या सेकुलरिज्म को खत्म करके उसके चिता के ऊपर जमहूरियत का दिया जलाएंगे, ये हो नहीं सकता। इस मुल्क तभी बरकरार रहेगा जब इसका सेकुलरिज्म और जमहूरियत दोनों बरकरार रहेगा। ये टीएमसी और बीजेपी के बारे जो बयानबाजी हो रही है मुसलमानों को टारगेट करके, क्या ये 2026 के इलेक्शन को मद्देनजर रख के की जा रही है कि मुसलमानों को डरा? बिल्कुल, 26 का चुनाव के सामने रख करके कभी बांग्लादेश के सवाल लेके, कभी रोहिंग्या लेकर के, कभी बांग्लादेशी लेकर के, कभी सीए लेकर के, अभी मंदिर मस्जिद लेकर के, बीजेपी टीएमसी पहले दोनों के अंदर कंपटीशन होता था, अभी एक दूसरे को सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो भी बयानबाजी हो रहा देखोगे, एक बोलने के बाद दूसरा बोलेगा, दोनों मिला करके वो सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री रोल प्ले कर रहे हैं। औरंगजेब को टारगेट किया जा रहा है कि 400-500 बरस के बाद। औरंगजेब तो हुकूमत करके बीत गया, उनका जमाना हो गया था क्या, अब इनको औरंगजेब लेके क्यों पड़ा हुआ है? अपना जेब भरना है इसलिए औरंगजेब की बात याद कर रहे हैं। कहीं भी जा सकते हैं, बंगला बोलते हैं फुरफुर हवा, यहाँ देख रहा था। इसलिए वेयर स्टाइल भी आपका और सेलिब्रेशन भी आपका सिर्फ इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर। चाहे ट्रेडिशनल ग्रेस चाहिए या मॉडर्न ट्विस्ट, हर स्टाइल पर मिलेगा यहाँ। इनसाइड लेकर आया है खास महिलाओं के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर। अब हर आउटफिट पर पाएं फ्लैट 20% डिस्काउंट और बनाएं अपने त्योहार को और भी खास। हर स्टाइल, हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन। इंडो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, कैजुअल, पार्टी वेयर और एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस, हैंडवर्क से लेकर हेवी एम्ब्रॉयडरी और ट्रेंडी डिजाइन। हर मूड और हर मौके के लिए परफेक्ट। हर ड्रेस में क्लास और एलिगेंस। फेस्टिव सीजन में दिखे सबसे स्टाइलिश, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इनसाइड, दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो देर ना करें, आज ही आए और अपने पसंदीदा आउटफिट पर धमाकेदार छूट पाएं, क्योंकि फैशन भी एक सेलिब्रेशन है। इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर।